यदि मैं सुना दूं उस मैच के किस्से तो गड़े मुर्दे के भी खड़े हो जाए रोंगटे। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच जिसने एक युद्ध को जन्म दे दिया। उस दिन खिलाड़ी एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे। कहीं गंभीर पाक को उनकी औकात बताते तो कहीं अजमल गंभीर को चिढ़ा रहा था। कहीं हरभजन शोएब को उसका बाप होने का एहसास कराते तो कहीं शोएब हरभजन को ही युद्ध के लिए ललकार रहा था। मैदान में मौजूद हर खिलाड़ी मैच छोड़ पहले खून की होली खेलने को बेताब था। एक तो भारत पाक मैच की गर्मी, ऊपर से मैच का परिणाम आखिरी गेंद तक जाना मैदान में मौजूद हर शख्स को चरम सुख का एहसास करा रहा था। हर शख्स बस एक मौके की तलाश कर रहा था। और उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि जब एक शेर का सामना गीदड़ से होता है तो शेर का शिकार कितना भयानक और डरावना होता है। एशिया कप 2010 आज जो भी टीम जीतती उसे सीधा फाइनल का टिकट मिलता और यह मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच था, तो इस लिहाज से भी इस मैच की अहमियत दोनों टीमों के लिए खास था। जब टॉस हुआ तो किसको पता था कि इस मैच का सुख कहां जाकर दम तोड़ेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पाक की तरफ से इमरान फरहात और सलमान भट्ट ने पारी का आगाज किया। भारत की तरफ से पहला ओवर स्विंग के जादूगर प्रवीण कुमार लेकर आते हैं। पाकिस्तान का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि सलमान तो किसी मूवी का ट्रेलर दिखा रहे थे जिसमें लगातार रनों की नदियां बहाई जा रही थी। सलमान के सामने भारत का हर गेंदबाज पीटा जा रहा था। लगातार बरसते चौकों की वजह से पाकिस्तान का स्कोर 50 के पार चला गया। इन दोनों का खेल पाकिस्तान को चरम सुख दे रहा था, क्योंकि कप्तान धोनी का प्लान पूरी तरह खराब होता दिखाई दे रहा था। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी आज गर्म हो रहे थे। धोनी अब एक एक कर सभी गेंदबाजों को उनके सामने लगा रहे थे, परंतु वो दोनों अपने मस्त मगन में खेला खेले जा रहे थे। अब पूरी तरह हार मानकर धोनी ने 17वें ओवर में हरभजन को गेंदबाजी के लिए बुलाया और हरभजन ने इमरान फरहात का सराद कर बैटिंग से मुक्ति दिला दिया। 71 के स्कोर पर पाक को पहला झटका लगता है। इमरान के जाने के बाद शोएब मलिक मैदान पर कदम रखते हैं और वो भी आते ही रन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी बीच सलमान ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, जिसके बाद तो दोनों और भी उग्र साबित हो गए और उनका स्कोर भी 21 ओवरों तक 100 के पार जा चुका था। दोनों के पास पिटने के सिवा कोई काम नहीं था। अब ना ही टीम को विकेट मिल रहा था और ना ही रन रुकने का नाम ले रहा था। ऐसे में उनका टारगेट भी 300 के पार जाता दिख रहा था, लेकिन जहीर ने शोएब मलिक के तीनों स्टंप उखाड़ पवेलियन भेज दिया। जब मलिक 39 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद भारतीय गेंदबाजों में नई ऊर्जा पैदा हुई और उसके तुरंत बाद जडेजा के शानदार थ्रो ने सलमान को शमशान घाट भेज दिया। सलमान 74 रन बनाकर आउट हुए। अब यहाँ पर भारतीय टीम मैच में अपनी पकड़ बना रही थी, तभी विराट ने अमीन को तमीज से बाहर जाने का आदेश दे दिया। 144 पर 1 विकेट से 159 तक 4 विकेट कर दिया। परंतु यह तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि अब छक्कों का राजा शाहिद अफरीदी मैदान पर कदम रख चुका था और अजमल के साथ मिलकर अपने मकसद को ना भूल अंजाम देने पर तुल गए। दोनों का आतंक अब चारों तरफ गूंज रहा था। ये जोड़ी और भी तकलीफ दे पाती कि जडेजा ने पाक को एक और झटका दे दिया। अजमल के पतन होते ही अफरीदी का भी शीघ्र पतन हो गया और प्रवीण कुमार ने आउट कर दिया। पाक का स्कोर 44 ओवरों में 220 रनों पर 6 विकेट हो जाता है। कभी 300 के पार जाने की सोच रहा पाक अब एक एक रन के लाले पड़े थे, क्योंकि लगातार विकेट गिरे जा रहे थे। अब महज 5 ओवरों का खेल बाकी था और यहीं पर कामरान का काम सूत्र काम कर गया और उसने लगातार प्रहार पर प्रहार कर दिया, क्योंकि कामरान ने भारतीय गेंदबाजों की खूब खबर ले लिया।
फिर वो चाहे जहीर हो या प्रवीण, सबको एक धार में सूता। कामरान ने महज 41 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल पाक को 267 रनों तक पहुंचा दिया। जब तक कामरान आउट हुआ तब तक पाक टीम एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर चुकी थी। 267 रनों का स्कोर दोनों टीमों के लिए ठीक था, क्योंकि एक दफा यही पाक टीम 300 के पार जाती दिखाई दे रही थी, तो इस लिहाज से भारत के लिए यह अच्छी खबर थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक दफा 250 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था, तो इस हिसाब से उसके लिए भी यह स्कोर ठीक ही था। लेकिन फिर भी पाक का खून उबाल मार रहा था, उसका घमंड सारी सीमाएं लांघ रहा था, क्योंकि पाक के पास रफ्तार के सौदागर ऐसे गेंदबाज थे जिसे देख बल्लेबाजों की भी पानी निकल जाता था। अख्तर की रफ्तार और आमिर की स्विंग के साथ में अजमल की फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज ध्वस्त हो जाया करते थे। अभी तक यह मैच किसी साधारण मैच की तरह चल रहा था, लेकिन अब शुरू होने वाला था पाक का नापाक। भारतीय पारी की शुरुआत होती है। सहवाग गंभीर मैदान पर आते हैं और गंभीर ने पहली गेंद से ही प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। गंभीर आज रुकने के मूड में नहीं थे और लगातार उन पर वार किए जा रहे थे, लेकिन सहवाग का पल्ला कहीं गुमसुम हो गया था और आखिरकार 11वें ओवर में सहवाग आउट हो गए। सहवाग इतनी जल्दी आउट हुए इस बात का गम तो था ही, परंतु आज सहवाग ने 32 गेंदों पर महज 11 रन बनाया था। इस बात का दर्द आने वाले हर खिलाड़ियों को खा रहा था, क्योंकि सहवाग का इतना खामोश खेलना पाकिस्तान की गेंदबाजी की औकात चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहा था। जो सहवाग विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, वो सहवाग आज पूरी तरह बेबस नजर आए। अब इनके जाने के बाद मैदान पर टीम इंडिया का उभरता किंग विराट मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार ड्राइव खेल टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। फिर यहां से गंभीर विराट की जोड़ी ने पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अजमल ने विराट को अपनी फिरकी में फंसा लिया, जिसके बाद अजमल ने विराट को अपना सड़ा मुंह दिखाया। फिर क्या, विराट कोहली पवेलियन के लिए रवाना हो गए। कोहली ने मात्र 18 रन बनाकर आउट हुए। अब विराट के जाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर कदम रख चुके थे। यहां पर भारत का स्कोर 18 ओवरों में 82 रनों पर 2 विकेट होता है। उसके बाद गंभीर ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, लेकिन काम उनका अधूरा था। अब गंभीर धोनी पूरी तरह से सहज होकर पिच पर अड़ गए। पाक परेशान हो गया, उनकी हर चाल को छछूंदर बनाकर भगा दिया। तब पाक अपनी औकात पर आता है, क्योंकि अब मैच तो उसके हाथ से निकल रहा था और पाक की इस नापाक हरकत को देख भारतीय खिलाड़ियों ने यहीं पर मान लिया था कि अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है, परंतु पाक इस मैच को जीत नहीं सकता है, क्योंकि अजमल और अकमल बेवजह बार हर बार आउट होने की अपील कर रहे थे, मानो दोनों किसी बकरे की तरह बार चिल्ला रहे थे, जिससे गंभीर को खेलने में समस्या हो रही थी। लेकिन अख्तर की इस हंसी ने बता दिया कि ये इस मैच में अपनी औकात से भी नीचे गिरने का फैसला कर लिए हैं। तब फिर क्या, गंभीर थोड़ा सा टाइम पाते हैं और पगलाए कुत्तों की अकल ठिकाने लगाने मैदान पर ही भिड़ जाते हैं। यदि आज धोनी ना होते तो यह मैच किसी और चीजों के लिए याद किया जाता और यहीं से ऐलान जंग का ऐलान हो जाता है। इस झड़प होने के बाद शोएब अख्तर ने अगला ओवर डाला और उसकी पहली गेंद को धोनी ने जोरदार छक्का मार मानो पाक से कह रहे थे कि बेटा, यदि हम औकात पे आ गए तो नक्शे से तुम्हारा देश मिटा देंगे। इस छक्के के बाद धोनी का 50 भी पूरा हो गया। फिर गंभीर ने भी शोएब अख्तर को एक चौका लगाकर ही माना, परंतु अजमल ने गंभीर को आउट कर ऐसा जश्न मनाया कि भारतीयों की रूह कांप गई।
अजमल का ऐसा शर्मनाक जश्न पूरे स्टेडियम को कपकपा रहा था। अजमल का ऐसा शर्मनाक जश्न इस क्रिकेट को शर्मसार कर रहा था। गौतम गंभीर 83 रनों की बेहतरीन पारी खेल डगआउट में चले जाते हैं। यहाँ भारतीय टीम का स्कोर 35.4 ओवरों में 180 रनों पर 3 विकेट होता है। यहाँ पर 82 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत थी। उसके बाद रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेलकर पाक को हावी नहीं होने दिया, लेकिन फिर अफरीदी ने उनको भी आउट कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। रोहित निराश होकर वापस लौट रहे थे। तब किसको पता था कि यह मैच अभी जंग का रूप लेने वाला है, क्योंकि MS धोनी भी एक खराब गेंद पर अपना विकेट फेंक दिया और अभी भी 46 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत होती है। ऐसे में पाक अपनी जीत सुनिश्चित मान चुका था, क्योंकि रैना मैदान पर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज। तभी जडेजा भी अपना विकेट पाक के हवाले कर पवेलियन चले जाते हैं। फिर क्या, यह मैच पाक लगभग जीत चुका था। भारत की मान मर्यादा सम्मान सब कुछ रैना के कंधों पर टिका होता है, परंतु जीतने की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जरूरत 30 गेंदों पर 49 रनों की थी। परंतु रैना ने उस ओवर में चौका लगाया, फिर उसके बाद छक्का मारकर खत्म हो चुकी उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अब टीम इंडिया को 23 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी और हरभजन का छक्का मैच में रोमांच पैदा कर दिया। यह छक्का अख्तर को लगाया गया था, जिसकी गूंज अख्तर को आज भी सुनाई देती है। अब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ा। भारत को 14 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत होती है। रैना ने एक चौका जड़ मैच को और करीब ला दिया। फिर आखिरी गेंद पर रैना ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा। अब भारत को 12 गेंदों पर 16 रनों की दरकार होती है। तभी रैना ने अख्तर को छक्का जड़ मैच को पूरी तरह से अपने खेमे में ला दिया। परंतु भारत पाकिस्तान के मैच का परिणाम इतनी आसानी से आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है। अब 11 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, परंतु अख्तर ने वापसी करके अगली 5 गेंदों पर महज 3 रन ही खर्च किया और आखिरी गेंद पर हरभजन को कुछ कहने लगा। दरअसल हरभजन ने उसको छक्का मारा था, जिसके बाद से वो छटपटा रहा था। वो पगलाए कुत्तों की तरह हरभजन को काटने को बेताब था और दोनों के बीच झड़प हो गई। क्योंकि पाक मैच अब पूरी तरह हार चुका था, तो अब क्या ही कर सकता था किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के सिवाय। मैच हारने का गम उनसे सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि अब 6 गेंदों पर मात्र 7 रनों की दरकार थी। रैना क्रीज पर मौजूद होते हैं। पहली गेंद पर तो सिंगल ले लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर रन चुराने के प्रयास में रैना रन आउट हो गए, जिसके बाद तो मानो पाक ने मैच ही जीत लिया हो। उसका ये जश्न गवाही दे रहा था, क्योंकि अब 4 गेंदों पर 6 रन बनाना था और पिच पर कोई भी प्रॉपर बल्लेबाज नहीं था। इसी बीच चुपके से अख्तर हरभजन के पास पहुंच जाता है और फिर से वही लड़ाई शुरू हो गई। अख्तर हरभजन को ललकारे जा रहा था। हरभजन जवाब तो दे रहे थे, परंतु उस जवाब से हरभजन खुद ही संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको सुख तो तभी मिलता जब पाक इसी मैदान पर धूल चाटता। परंतु इतिहास गवाह है कि जिसको हरभजन ने ठोका है वो शमशान में भटका है। यह बात अख्तर को नहीं पता थी। तीसरी गेंद पर प्रवीण ने 2 रन लिया। अब 3 गेंदों पर 6 रन, फिर सिंगल लिया तो 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी। हरभजन सिंह स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं और आमिर की लहराती हुई गेंद को भज्जी ने छक्का जड़ मैच को ही पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसके बाद इनका जश्न पाक को उनकी औकात और अख्तर को उनका बाप नजर आ रहा था। अख्तर बेचारा मुंह छिपा रहा था, कहीं छुपने के लिए बिल ढूंढ रहा था। पूरा स्टेडियम जश्न में डूब चुका था। यह मैच ऐतिहासिक हो चुका था, जिसके बाद टीम फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन इंडिया को इसके फाइनल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह मैच अपने मान मर्यादा सम्मान पर आ चुका था और पाक की ऐसी हरकत को देखकर भारत को फाइनल जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी यह मैच हो गया था।
और आखिरकार भारत ने इस मैच को जीत ही लिया और फाइनल से कहीं ज़्यादा चर्चा इस मैच की आज भी होती है। इसी तरह पूरी टीम ने एकजुट होकर पाक को हराया था और आगे चलकर विराट कोहली ने जिस प्रकार पाक को रेला था, स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो को जरूर देखें।